अरे आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की। उठा लो दोनों हाथ। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। हाँ, जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। आओ बसाए हो। तरलाल हुए शंकर के फिर त्रिशूल चलाया। तरलाल हुए शंकर के फिर त्रिशूल चलाया। सीता के आकाश को घेरा अंदर पद्म पठाया। हर कहती उठी गोरदास स्वामी गुरमुखवाया। हर कहती उठी गोरदास स्वामी गुरमुखवाया। बालक जी मत करो हमारा रो रो के फरमाया। सब राजों के राजा लंबोदर तक मदन मनोहर। सब राजों के राजा, सब राजों के राजा। तीन लोक में शंकर घूमे शीश वही ना पाया। लोक में शंकर घूमे शीश कहीं ना पाया। सब राजों के सब राजों के राजा, सब राजों के राजा। का नाम गणेश बताया। कार्य उसके सतगुर पूर्ण जिसने आदत आया। सब राजों के राजा गज मदन मनोहर। सब राजों के राजा, सब राजों के राजा। लंबोदर गज मदन मनोहर। सब राजों के राजा, सब राजों के राजा। श्री रामचंद्र महाराज की जय। आहा लहलहाती घटाए मानो श्याम सुंदर की लटे। श्याम घटाए की मांग है और बाजू जैसी मस्ती में भरा। झूमता बह रजाओ। रिम झिम बरसती पानी की बूंदे।
हृदय की ज्वाला को और बढ़ाती है। आंखें थक गई है किंतु अभी तक सीता नहीं मिली। हाँ भ्राता जी, अब वर्षा ऋतु भी समाप्त होने पर है। भैया लक्ष्मण, वर्षा ऋतु की समाप्ति पर अब सुंदर और स्वस्थ ऋतु आ गई है। चारों तरफ प्रकृति का निखार सुधा की भांति मन को आनंद दे रहा है, किंतु सीता के बिना मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। भ्राता जी, इस प्रकार निराश होना मानो मुसीबत को और बढ़ाना है। भैया दुख तो इस बात का है कि सुग्रीव जी राज्य पाकर अपने वचनों को भूल गए हैं। वर्षा के बाद अब जल ऋतु भी आ गई है, किंतु अभी तक खबर लेने भी नहीं आए। भ्राता जी, मुझे इस वार्ता का पहले उनकी बातों से पता चल गया था। यदि वह इतना बलवान था तो बाली के पैसे इधर उधर क्यों भागता। भ्राता जी आज्ञा हो तो मैं अभी उसकी दुष्टता का मजा चखा दूं। नहीं लक्ष्मण, ऐसा करना मित्रता के विरुद्ध है। भले ही वह अपने वचनों को भूल गया हो, किंतु फिर भी वह हमारा मित्र है। मित्र से यदि कोई अपराध भी हो जाए उसे क्षमा कर देना चाहिए। तुम केवल वहां जाकर उसे उसकी प्रतिज्ञा का याद दिलाना, किंतु क्रोध बिल्कुल ना करना। जो आ गया भ्राता जी। भ्राता जी प्रणाम। आयुष्मान। महाराज, जो वचन आपने श्री रामचंद्र जी को दिया था, क्या वह आपको याद है? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है, किंतु उन्होंने वर्षों के अंत तक विश्राम करने की आज्ञा दी थी। तो क्या आपके विचार से वर्षा की अवधि जो 4 साल होती है? वास्तव में हनुमान जी, आपने ठीक ही कहा। वर्षा ऋतु समाप्त हो गई है। क्या आपने कोई प्रबंध किया? महाराज, मेरे भेजे हुए दूतों को बहुत दिन हो गए हैं, किंतु अभी तक कोई समाचार नहीं आया। अच्छा हनुमान जी, अब शीघ्र ही सेना तैयार करो। ना जाने श्री रामचंद्र जी हमारे प्रति क्या सोचते होंगे। भगवान प्रणाम। सुग्रीव जी, क्या इसी को मित्रता कहते हैं? क्या आपने अपने राज्य सुख के लिए बाली को मरवाया और क्या आपने अपने बचनों को इतनी जल्दी बुला दिया? भगवान, आपकी लीला कौन जान सकता है। मैं तो एक तुच्छ बुद्धि बानर हूं, फिर आपकी लीला को कैसे जान सकता हूं। ना क्षमा कीजिए। अच्छा सुग्रीव जी, अब देर ना कीजिए। श्री रामचंद्र जी माता सीता के विषय में व्याकुल हैं। अब शीघ्र चलकर आप उनसे मिल लीजिए। बहुत अच्छा महाराज। हनुमान जी, सारी बानर सेना तैयार कीजिए। जो आज्ञा महाराज। आहा, कितनी सुंदर ऋतु आई है। सूर्य की ताप से पके धानों के खेतों पर
जब रात को चंद्रमा रोशनी देता है तो हृदय विकल हो जाता है। वर्षा से भरे तालाबों से बोलते हुए दादुर और मोर मुझे मेरा बीता हुआ राग सुना रहे हैं। जानकी भ्राता जी प्रणाम। सुखी रहो। भगवान प्रणाम। कल्याण हो राजा। भगवान प्रणाम। सुखी रहो। कल्याण हो। प्रणाम भगवान। सुखी रहो। भगवान दास को क्षमा कीजिए। कृपा संधु आपकी अगम माया का वर्णन साक्षात सरस्वती भी नहीं कर सकी। कृपा के सागर मैं इस मोहनी माया से छूट ना सका। भगवान अब आज्ञा दीजिए। सुग्रीव जी चिंता ना कीजिए। आप नरजीव होकर शीघ्र ही शीघ्र सीता को खोजने का यत्न कीजिए। हनुमान जी आप सब दिशाओं को तो अन्य बानरों को भेज दीजिए, किंतु आप अपने साथ जामावंत और अंगद को लेकर लंका की ओर प्रस्थान कीजिए, क्योंकि लंका के विषय में तुम अच्छी तरह जानकारी रखते हो। भगवान सेवक को कोई आपत्ति नहीं, किंतु माताजी ने मुझे कभी नहीं देखा। पहली बार देखकर माताजी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगी, इसलिए भगवान मुझे कोई ऐसी निशानी दीजिए जिसको देखकर माताजी मुझ पर विश्वास कर ले। हनुमान आपने भी ठीक ही कहा। जे मेरी मुंद्रिका सीता को दे देना। सीता इसे देखकर तुम पर अवश्य ही विश्वास कर लेगी। भगवान जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो मैं अवश्य ही सीता माता का पता लेकर आऊंगा, अन्यथा आपको मुख नहीं दिखाऊंगा। बोल श्रीमती रामचंद्र की, बोल श्रीमती रामचंद्र की जय श्री राम। जिन जिन स्थानों का महाराज सुग्रीव ने हमें पता बताया था हम सब ढूंढ चुके हैं, लेकिन सीता माता जी का कहीं कुछ पता नहीं चला। और बिना पता लगाए लौटना मृत्यु से मरना है। हम सबसे भाग्यशाली तो महात्मा जटायु ही थे, जिन्होंने राम कार्य में अपने प्राण दे दिए। शोक है, थोड़े से ही परिश्रम में आप दुखी हो गए। यदि आप लोगों का यही हाल रहा तो हमें सफलता के बदले असफलता मिलेगी। हम सबको महात्मा जटायु के जीवन से कुछ तो शिक्षा लेनी चाहिए। हे पवनपुत्र, संसार में कुछ
ऐसा कार्य नहीं जो तुम ना कर सको। उठो और अपनी शक्ति का परिचय दो। प्रिय जामवंत क्या कहते हो? जाकर बादल बन गरजू मैं, पहले रावण को मारूं फिर लंका को उल्टी कर दूं मैं। सौगंध खाकर कहता हूं, जो कहता हूं दिखला दूंगा। अपनी माता सीता जी को राघव से अभी मिला दूंगा। अच्छा मैं जाता हूं, जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक आप लोग यहीं पर विश्राम करना और मेरा इंतजार करना। बोल श्री रामचंद्र की। हनुमान जी जाइए और शीघ्र ही माता जी का पता लेकर आइए। ईश्वर करे आपके कार्य मंगल में हो। बोल श्री रामचंद्र की। अरे रुको रुको, तुम कौन हो? किस लिए इधर उधर जागते हो? अपना पूरा पूरा परिचय दो, वरना जिंदा नहीं रहना पाओगे। भाई, जिस कार्य के लिए मैं इधर उधर जाग रहा हूं उसके लिए मैं अपनी जान देने से भी नहीं डरता। अरे अरे, क्या तुझे अपने प्राणों की भी चिंता नहीं? अरे क्या तू पागल तो नहीं हो गया? तुम्हें जो कुछ कहना है शीघ्र कहो, मेरे पास इतना टाइम नहीं जो तुम्हारी बकबक सुन सकूं। तुझे किससे मिलना है? मुझे केवल सीता माता से मिलना है और यही मेरा यहाँ आने का कारण है। ठीक है, तेरे लिए साधारण सी बात है, लेकिन मेरे लिए तो मौत का पैगाम है। क्यों भाई, इतनी जल्दी क्यों मरने लगा? अरे मूर्ख, क्या तू सीता जी से बातें कर लेगा तो तब क्या महाराज हमें जिंदा छोड़ देंगे? अच्छा ये बात है, तो बिना कार्य किए वापस लौट जाना मेरे लिए धिक्कार है। खबरदार, जो आगे कदम बढ़ाया जंगल समझ रखा है, जो तू अपनी मन मर्जी करेगा। बस यहीं पड़े पड़े धूल चाटते रहो। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। हे महात्मन, इस राक्षसी माया में आप राम भगत कौन है? श्री राम। हे राम प्रेमी, मेरा नाम विभीषण है। कृपा करके आप अपना परिचय दीजिए। हे महात्मन, मैं अंजनी पुत्र पवन पुत्र हनुमान हूँ तथा श्री रामचंद्र जी का सेवक हूँ। यहाँ पर अपनी माता सीता जी का खोज हेतु आया हूँ, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता के विषय में बहुत व्याकुल हैं। यदि आप कुछ जानते हो तो कृपया इस राम कार्य में मेरी सहायता कीजिए। हे पवन कुमार, माता सीता इस समय अशोक वाटिका में कैद है, किंतु वहाँ राक्षसों का अधिक व्यय होने के कारण सावधानी से कार्य करना। आप चिंता ना कीजिए भगवान, राम की कृपा से सब विघ्न दूर हो जाएंगे। अच्छा,
आप अशोक वाटिका में प्रस्थान करें। बोल श्रीमती रामचंद्र की। कब से बैठी हूँ जहाँ आप गिरहों के, आज तक ली ना खबर आपने मेहरबान होकर। हाय जे झूठी तुझे जे बुला ना बैठी, कौन सा पाप किया मैंने आपसे गुनाह होके। कब से बैठी हूँ जहाँ आपसे बिना होकर। हे परमात्मा, अब मेरे पापों का फल बहुत मिल चुका, क्या आप भी उदार नहीं होगा। जिस प्रकार मेरे साथ अनर्थ हो रहा है उसको सहने में जे शरीर असमर्थ है। अशोक वृक्ष के लाल लाल पत्तों, तुम्हें मुझे आग बनाकर भस्म कर दो। है आकाश के टिमटमाते नक्षत्रों, तुम्हें आकाश से गिरकर मुझे भस्म कर दो। है ना दया करो, ना दया करो। है ये दुखित आवाज कहां से आ रही है? कौन इस प्रकार व्याकुल होकर रो रही है? शायद इसी और अशोक वाटिका में माता सीता हो और रावण के अत्याचारों से तंग आकर दुखी होकर भगवान को पुकार रही हो। अब मुझे इसी और चलना चाहिए तथा अपना भ्रम मिटाना चाहिए। अरे दुर्मुखी, तुझे तो ऐसी नींद आई, तुझे तो ऐसी नींद आई कि मानो किसी का डर ना हो। हाँ, मैं नहीं खाती। मैं नहीं खाती? खाएगी क्या अपना सर? बड़ा अच्छा स्वाद है, मैंने कई बार चखा। अरे उठेगी भी या महाराज की तलवार ही देखेगी? इसको तो मौत भी नहीं आती। अरे जानती नहीं, महाराज का आने का समय जो हो गया। देख सामने से उनकी सवारी आ रही है। हाँ हाँ, मैंने तो महाराज को देखा ही नहीं। सीता, मुझे आशा है कि तूने बड़ी प्रकार परिणाम को सोचकर अपना निर्णय कर लिया होगा। ओ धर्मी, पर स्त्री से इस प्रकार बातें करते हुए क्या तुझे लज्जा नहीं आती? सुंदरी, समस्त राज्य वैभव तुम्हारे चरणों में है, बस केवल एक बार मेरी ओर देख ले। ओ पापी, इस पर से ठहर और अपनी जुबान को बंद कर। आखिर तू कब तक अपनी हठ निभाएगी? जब तक ये आत्मा शरीर से निकल नहीं जाएगी। सीता, याद रख, जिनकी ओर तेरा ध्यान है वे स्वप्न में भी यहाँ नहीं आ सकते। यदि वह नहीं आ सकते तो तू भी स्वर्ग का द्वार बंद नहीं कर सकता। सीता, आखिर मुझे कठोरता से ही काम लेना पड़ेगा, नम्रता से तेरे विचार कभी नहीं बदलेंगे। चलो बोले, मेरी दया पर दशा करने से अच्छा है कि तू अपनी दशा को सुधार। सीता, आखिर मुझे कठोरता से ही काम लेना पड़ेगा। तेरी तो समर्थ ही क्या, ईश्वर भी मेरे इन विचारों को नहीं बदल सकता।
हुआ हूँ मोह तुम्हारे मन से, सुधी को अपनी बुला बुला कर, जरा रहम करो संग दिल तू, ना मार मुझको लार ला कर। खड़ी सी राने अचल जे कहती है छान तेरी हिला हिला कर, ना पाएगा सुख कभी भी हरगिज किसी को नाक सता सता कर। नहीं तू समझी कौन हूँ मैं, राती आंसू बहा बहा कर, खड़ी है तू जैसी बहुत सी आगे, सरों को अपने झुका झुका कर। अरे ओ पापी ना एट इतना किसी को नाक सता सता कर, वो तेरा बल निकाल देंगे चरक चरक पर चढ़ा चढ़ा कर। ये देख खंजर समझ जाती, कहूँ मैं तुझको सुना सुना कर, यही परिंदों में डाल दूंगा टुकड़े तेरे बना बना कर। मिटा ले अपना भरम खुशी से तू जोर अपना लगा लगा कर, अरे ओ कर भला तू किसको दिखाता है खंजर दिखा दिखा कर। सीता तू फूल है किंतु तुझ में सुगंध नहीं, रावण तू विद्वान है किंतु तुझ में मृषता का नाम नहीं। सीता तेरा हृदय नहीं बल्कि पत्थर का टुकड़ा है, तेरे जैसे पत्थर हृदय से मेरा पत्थर का हृदय अच्छा है। ओ दुर्बजनी अपनी जीवा को संभाल। अब तक मैंने अपनी जीवा को बहुत संभाला, तूने ही ऐसे कोट शब्द कहने पर विवश किया है। सीता भी मान ले, हट है तेरी फजूल, अब तू मेरी कैसे छूट सके मत भूल। रावण क्यों बक बक करे गंदी करे जवान, कामी कपटी कायर बुजदिल और बेईमान। सीता भी मान ले, अपनी जिद से मैं कभी बाज आऊं नहीं, रामचंद्र अगर 100 बार जन्म धरे तो भी सूरत में तेरी उसको दिखाऊं नहीं। अरे रावण तू धमकी दिखाता है किसे, मुझे मरने का खौफ खतरे ही नहीं, मुझे मारेगा क्या अपनी खैर मना, तुझे होने की अपनी खबर ही नहीं। तू जो सोने की लंका का मान करे, मेरे आगे तो मिट्टी का घर ही नहीं, तेरे घर से ना उतारू नहीं तो मैं राजा जन की दुलारी नहीं। सीता निष्ठुर मत बनो, रावण तू राजा होकर अन्यायी ना बन, मेरे न्याय की संसार में धूम है। जो क्यों नहीं कहता कि अत्याचारों का बाजार गर्म है, न्याय क्या खाक है। मुझे आश्चर्य है कि आज मेरी तलवार क्यों नहीं उड़ती, जबकि सी स्त्री मेरे प्रति ऐसे कटु शब्दों का प्रयोग कर रही है, ना नरमी से मानती है ना गर्मी से। आज तक मेरी तलवार जो सौर भी उठी बिना खून पिए वापस नहीं आई, किंतु आज मेरा हाथ भी तलवार पकड़ने के लिए कांप रहा है, जैसे कि बहका रहा हो। सीता मालूम होता है तेरी मृत्यु नक्का पहुंची है, जो तो इस प्रकार कंची की तरह जवान चला रही है। ओ निर्लज पात आत्मा, तेरी ये थर थराती जीवा स्पष्ट कह रही है कि तेरी मृत्यु निकट आ गई है। नहीं मालूम कब तेरी नरम गिरफ्तार होगी, समझ जा मान जा वरना बहुत गंभीर होगी। नहीं मालूम कब तेरी खत्म तकरार होगी, तू अब सुन ले या फिर सुन ले मेरी इनकार होगी। तो जैसी अनेकों शक्तियों को आजमाया है, मेरे चरणों में आखिरकार तू कुर्बान होगी। उधर जो राज हट है तो इधर भी हट है त्रिया का, भला देखोगी दोनों में से किसकी हार होगी। तू जिद कर ले जहाँ हट कर ले, तू जिद कर ले जहाँ हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है कि बुझा रावण की तेरे गले का हार होगी। दो ही चीजें हैं लग सकती, जो सीता की गर्दन पर भुजा रघुवर की होगी, जहाँ तेरी तलवार होगी। सीता यद्यपि मैं तेरे कठोर से कठोर शब्दों को सुन रहा हूँ, फिर भी तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। ओ निर्लज, यदि कोई लज्जावान होता तो इतनी सारी बातें सुनकर चुल्लू भर पानी में डूब मरता। ओ काल की अभिलाषिनी, अपनी जीवों को संभाल। ओ अत्याचारी, यदि शक्ति है तो काट दे मेरा सर और अपनी इस अभिलाषा को पूर्ण कर ले। ना जाने तेरे हृदय से कौन बोल रहा है। मेरे हृदय से वो ही बोल रहे हैं जिसके भय से तेरी तलवार बार बार उठकर नीचे गिर जाती है।
और तेरी ये पतित आत्मा डोल जाती है। ओ काल की अभिलाषिनी, महाराज जरा शांति से कार्य कीजिए। स्त्री पर शस्त्र उठाना नीति के विरुद्ध है। अच्छा, मैं से 2 महीने का समय और देता हूँ। यदि ये सब दीदक के मेरा कहना मान लेगी तो ठीक है, नहीं तो इसी तलवार से इसका सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। ओ पापी, 2 महीने बाद भी मेरा यही उत्तर होगा जो अब है, इसलिए तू अपनी इच्छा पूर्ण कर ले। संभव है फिर तुझे ये मौका ना मिले। त्रिष्टा, इधर आओ। मेरे कहने से बात बढ़ रही है, इसलिए तुम इसे समझाना। तुम्हें इसके बदले में मुंह मंगा इनाम दिया जाएगा। महाराज आप चिंता ना करें, मैं हर समय इसको समझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, अब ये कार्य तुम्हारे हाथ में है। हे भगवान, क्या इस संसार की सभी मुसीबतें मेरे लिए बनी है? क्या मेरा जीवन रोने को हुआ है? प्राणनाथ, जब अभी मैं कैद में हूँ, मुझे आशा थी कि आप मुझे छीकर छुड़ा लेंगे। आज वह आशा भी समाप्त हो गई, किंतु उस दुष्ट की तलवार से मरने से अच्छा है कि मैं पहले ही फांसी लगाकर अपने दुखों का अंत कर लूं। हे परमात्मा, जे मेरी अंतिम प्रार्थना स्वीकार करना कि मैं जिस जन्म में भी जाऊं श्री राम चरणों के दासी रहूं। लक्ष्मण, मैंने तुम्हारे लिए जो भी दोष लगाया उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। हे माता, धैर्य धरिए, इस प्रकार अनर्थ ना करो। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। ऐसा करने से संसार में अपयश होगा। हाँ, माता, सबसे मुझे कौन पुकार रहा है? हे पुकारने पाले, तुम निसंकोच होकर मेरे सामने आ सकते हो। माता जी प्रणाम। मैं आपका तुष्य सेवक, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता जी, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और आपकी खोज करने के लिए मुझे श्री रामचंद्र जी ने यहाँ भेजा है। लेकिन इससे पूर्व मैंने तुम्हें उनके साथ कभी नहीं देखा। माता जी, आपका कहना भी सत्य है। आपकी उपस्थिति में हमारी भेंट नहीं थी, किंतु एक बार आपकी खोज करते करते श्री रामचंद्र जी ऋषिमुख पर्वत पर आए और उस प्रकार महाराज सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई। उसी दिन से ये सेवक उनके चरणों में है। नहीं नहीं, मैं ये कदापि नहीं मान सकती। दूर हो जाओ मेरी नजर से। अब मैं तेरे धोखे में नहीं आऊंगी। इस प्रकार छल कप दिखाने से अब मैं तेरे धोखे में नहीं आऊंगी। माता जी, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं आपका तुष्य सेवक हूँ। मैं भगवान राम के चरणों की सुगंध खाकर कहता हूँ
हे माता, यदि आपको अब भी विश्वास ना हो तो आते समय भगवान श्री रामचंद्र जी ने मुझे यह मुद्रिका दी थी, जिससे कि आपको मुझ पर विश्वास हो जाए। आज कितने दिनों के बाद मुझे इस मुद्रिका के दर्शन हुए, जैसे स्वयं सूर्य कुल दीपक मेरे सामने हो। जलते हुए हृदय का शांति का सहारा मिला। बेटा कहो, तुम्हारे स्वामी लक्ष्मण से कुशल से तो है ना? माता जी, भगवान श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी कुशल हैं, किंतु इन दिनों वे सिर्फ आपके वियोग से दुखी हैं। माता जी, आप धैर्य धरिए। प्रभु की कृपा से आपकी विपत्ति का शीघ्र ही अंत हो जाएगा। और श्री रामचंद्र जी ने भी मुझे यही संदेश दिया है कि कुछ दिनों के बाद शीघ्र ही आपसे मिलूंगा। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। बेटा, मैं तुम्हें इस अवस्था में क्या दे सकती हूँ? तुझे मेरा आशीर्वाद है कि तुम इस संसार में अजर अमर होगे। बोल श्री रामचंद्र की। माता जी, मुझे बहुत भूख लगी है और इन पेड़ों पर लगे सुंदर फलों को देखकर मेरा मन ललचा रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन फलों को खाकर अपनी भूख शांत कर लूं। हाँ हाँ बेटा, मेरी ओर से तो आज्ञा है, किंतु जहाँ के रक्षक बहुत भयंकर हैं। माता जी, प्रभु की कृपा से मुझे जरा भी भय नहीं। मुझे तो केवल आपकी ही आज्ञा की आवश्यकता है। हाँ हाँ बेटा, मेरी ओर से आज्ञा है। माता जी, कृपा करके मुझे कोई निशानी दीजिए, जिससे कि मैं श्री रामचंद्र जी को यह विश्वास दिला सकूं कि मेरी आपसे भेंट हुई थी। बेटा, ये एक चूड़ामणि मेरे पास शेष रह गया है, इसे तुम अपने स्वामी को दे देना और इंद्रपुत्र तत्व की कथा की याद दिलाना, क्योंकि इंद्रपुत्र कथा की याद की कथा जलाते ही उन्हें तुम्हारे जहां आने का विश्वास हो जाएगा। क्योंकि इंद्रपुत्र जयंत के विषय में मेरे और उनके सिवाय कोई नहीं जानता। और साथ साथ यह भी कह देना, यदि 1 माह के अंदर उन्होंने मुझे छुटकारा ना दिलाया तो आप सीता को जीवित नहीं देख पाओगे। अच्छा माता जी, मुझे आज्ञा दीजिए। चिरंजीव रहो बेटा। रामचंद्र की। महाराज दुआई हो, दुआई हो। कैसी दवाई? महाराज एक बड़ा भारी बंदर आया हुआ है, वो मुचकी का मार के फल खाई, पेड़ तोड़ी। महाराज वह सच्चा मुच्चा दूत है। रक्षा करो महाराज, रक्षा करो। हाँ हाँ, कौन है वो दुष्ट बंदर? बेटा अक्षय कुमार, जी पिताजी। जाओ उसे शीघ्र बंदी बनाकर मेरे सामने लाओ। पिताजी। पिताजी, जय शंकर की। जय शंकर की।
इस प्रकार पहरेदारों को मारकर, राक्षसों को मारकर, बाड़ी का उजाड़ कर तू जहां से जीवित नहीं जा सकता। तो तू जीवित जाने से आशा लेकर आया है? सावधान हो जा। तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। आज तुझे मैं बंदी बनाकर पिताजी के सम्मुख पेश करूंगा। ओहो, तुम और मुझे बंदी बनाकर ले जाओगे? अच्छा, तो सावधान हो जा। तो तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। क्या हो गया? महाराज उस उपासना के साथ युद्ध करते करते उस उपासना के साथ उस उपासना के साथ युद्ध करते करते अक्षय कुमार जी मारे गए हैं। हैं? क्या कहा? बेटा अक्षय कुमार मारा गया? बेटा इंद्र जी, तुम जाओ और शीघ्र बंदी बनाकर मेरे सामने लाओ। मैं देखना चाहता हूँ क्या से भयंकर बाल वाला बंदर कौन है। पिताजी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। मैं अभी जाकर उस दुष्ट बंदर को आपके सामने पकड़कर लेकर आता हूँ। पिता, जय शंकर जी। जय शंकर जी। ओ दुश्मन, जीवन की आजाद छोड़ दे। अब तू यहाँ से जीवित नहीं जा सकता। यदि मैं जाना चाहूं तो मुझे रोक ही कौन सकता है? मैं इंद्रजीत कहलाता हूँ और मेघनाथ है नाम मेरा। शत्रु पे रण पे जय बना, जय
बंदी करने जाऊंगा। अगर तुझसे कुछ हो सके नहीं तो बाप को अपने बुला ले। तू खड़ा खड़ा मुंह ताकता है, कुछ और भी बाले चमका ले तू। तेरा मेरा संग्राम ही क्या, तेरा मेरा संग्राम ही क्या। मैं तुझको खेल खिलाता हूँ, तू इंद्रजीत कहलाता है, मैं राम भक्त कहलाता हूँ। अच्छा तो सावधान हो जा। शस्त्र आता है। इंद्रजीत ने समय मिला था, आज चक्का में आता है। मुर्शिद होते ही मैं तुझको नाग फांस में बांधूंगा, तेरे अतुलित बल का पोरस बस एक बार में भेज दूंगा। मेरा बल मेरे शरीर में है, किंतु मूर्ख, यदि मैं इस ब्रह्मा फांस को तोड़ देता तो इससे ब्रह्मा जी की महिमा घट जाती। चल, अच्छा तो अब रावण से भेंट होगी। हाँ महाराज, सुना है पवन का पुत्र हनुमान है। क्या कहा? पवन का बेटा हनुमान? हाँ महाराज, यह देखिए सामने से बंदी के रूप में वही आ रहे हैं। जय शंकर की। पिताजी, अशोक वाटिका को नष्ट करने वाला तथा भैया अक्षय कुमार का वधिक आपके सामने उपस्थित है। ओ दुष्ट बंदर, तू कौन है और यहाँ कैसे तू आया है? क्या तुझे अपने प्राणों का मोह नहीं जो तूने इस प्रकार राक्षसों को मारा है? ओ अभिमानी रावण, मुझे भूख लगी थी, इसे तू फल तोड़कर खाए। वानर स्वभाव तो फल तोड़कर डालियां तोड़ना ही होता है। वह तो आप भी बलिभांति जानते हैं। जीवन प्यारा नहीं जो तू मुझे शिक्षा दे रहा है। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। जले बल किस तरह मेरा, मुझे किस बात का भय है? वही तू है, वही मैं हूँ, वही दम है, वही खम है। नरबुद्धि, तो जैसे वीर को इस दशा में देखकर और प्राचीनता का सम्मान कर मेरा सर लज्जा से झुका जाता है। अभी तक तो झुकी है जे, तुम्हारे ही झुकाने से कुछ दिनों में ना उठेगी, जमीन से भी उठाने से। हनुमान, हनुमान, आज तुम निराले ढंग से बातें कर रहे हो। क्या प्राचीन संबंधों को भूल गए? कदापि नहीं महाराज, मैं तो आपका पूर्ण शुभचिंतक हूँ। निस्संदेह, यदि तू जैसे 2-4 शुभचिंतक मुझे और मिल जाए, मेरा तो बेड़ा पार हो जाए। हरी भरी वाटिका को नष्ट किया, राक्षसों ने रोका तो उनके सर फोड़े। बेटा
राक्ष मार कर भेजा तो उसे जीवित ना छोड़ा। वारे मेरे वफादार, तुझ पर हूँ मैं बलिहार। मैं गया था कौन सा, मैं गया था कौन सा उनको बुलाने के लिए, आप ही आए थे वो झगड़ा फैलाने के लिए। काम की साते हैं फल, काम की साते हैं फल, आखिर थे खाने के लिए, था जुर्म जब बांध लेता घर ले जाने के लिए। बस इतनी सी बात पर, बस इतनी सी बात पर वह पीछे मेरे पड़ गए। मारने आए थे मुझको आप, लेकिन मर गए। प्रश्न तो ये है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? मुझे श्री रामचंद्र जी ने यहाँ माता सीता की सुध लेने भेजा है। क्या कहा? सीता की सुधि लेने? हाँ हाँ, माता सीता की सुधि लेने। परंतु राम का सुग्रीव से क्या संबंध? रावण सुन, जब श्री रामचंद्र जी माता सीता को ढूंढते हुए ऋषिमुख पर्वत पर आए तो उनकी सुग्रीव जी से मित्रता हो गई। उन्होंने एक ही बाण से बाली को मार दिया। रावण, मैं सच कहता हूं, यदि तुम सीता माता जी को श्री रामचंद्र जी के पास ले जाकर क्षमा याचना करोगे तो वह अवश्य तुम्हें क्षमा कर देंगे। अन्यथा वानर द्वीप का एक एक प्राणी क्रोध से बड़ा बड़ा है, बस मेरे वहां पहुंचने की देरी है। ओ मूर्ख बंदर, अपनी जीवा को संभाल, तेरी बुद्धि भी ठिकाने है कि नहीं? जो के तुम छोकरों के गुण गा रहा है, किस प्रकार तुम बाप जाने की आशा रखता है। सीता की सुधि तो दूर रही, अब वो तेरी भी सुधि नहीं पा सकते। मूर्ख, जिनके तुम गुण गा रहा, मैंने बड़ी प्रकार जानता हूँ। मित्र भी कौन मिला? सुग्रीव, बुद्धिहीन बंदर, कल तक तो अपनी स्त्री के लिए रोता रहा और बाली के भय से इधर उधर छुप कर प्राण रक्षा करता रहा। और उसी समय अगर शक्ति थी तो तलवार क्यों नहीं उठाई? दो चार बंदर इकट्ठे किए और चले रावण से युद्ध करने। सत्य का है, जब किसी के दुर्दिन आते हैं तो बुद्धि भी साथ छोड़ देती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण, शायद तू ये सोचकर घमंड कर रहा होगा कि तेरा पुत्र मुझे यहाँ बंदी बनाकर ले आया। यदि मैं चाहता तो उसी समय उस ब्रह्मफास को काटकर तेरी लंका को समुद्र में डुबो देता, किंतु ऐसा करना मैंने अपने स्वामी की आज्ञा के विरुद्ध समझा। इसीलिए सोचा कि तेरे साथ बात करूं, किसी तरह तुझे समझाऊं, किंतु मेरा सारा दरा रह गया। नहीं, शरारत से बाज आता, जबान इतनी चला रहा है, मेरी इज्जत और आबरू को जो खाक में मिला रहा है। इज्जत और आबरू तो आप खोई, इज्जत और आबरू तो आप खोई, कसूर मेरा बता रहा है। अजब तमाशा ये भी जा रहा, जमाना कैसा आ रहा है। अरे नलायक, बता तू मुझको, खौफ किसका दिखा रहा है? मैं बेबरा हूँ जिसके पास से काल भी खौफ खा रहा है। लोग खुद ही देख लेंगे, लोग खुद ही देख लेंगे तू क्यों इतना तिल मिला रहा है। कल जो खाता था खौफ, काल उसको भी आज खा रहा है। हुआ मैं जितना नरम, तू उतनी जमीन सर पर उठा रहा है। ओ बहुते तू मुझ पर अपना प्रभुत्व क्यों कर जमा रहा है? हो तेरे जैसा पतित अपना, हो तेरे जैसा पतित अपना विश्व में नींद गंवारा है। अजब तमाशा ये भी जा रहा, जमाना कैसा आ रहा है। ना मैंने जब तक उठाई खंजर तभी तक तू चाह रहा है। तू अपने हाथों से अपने लिए रास्ता दुमका बना रहा है। चंद दिनों में होगी चर्चा, चंद दिनों में होगी चर्चा, वह दिन भी नजदीक आ रहा है। दुनिया कहेगी देखो लोगों, जनाजा रावण का जा रहा है। ओ मूर्ख, अपनी जीवा का सवाल समझ जा, मैं तेरा सारा बाल और घमंड अभी चिकना चूर करता हूँ। भ्राता जी क्षमा कीजिए, ये काम आपको शोभा नहीं देता। दूत का वध करना नीति के विरुद्ध है। कौन कहता है कि ये दूत है? भ्राता जी, यदि ये अपने स्वामी का संदेशा लेकर आया है, फिर इसका दूत होने में क्या संदेह है? मुझे आश्चर्य है कि तुम इसके पक्ष में क्यों बोल रहे हो। दूत का वध राजनीति के विरुद्ध है। यदि दंड देना ही है तो इसे कोई और दंड दीजिए। ठीक है, बंदरों को अपनी पूछ बहुत प्यारी होती है, इसलिए
इसकी पूंछ पर कपड़े बांधकर सारे नगर में घुमाओ और उसके बाद मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दो। जो आज्ञा महाराज। महाराज जय शंकर की जय आ शंकर गए की। मृत्यु के दिन समीप, तू इसीलिए सठियाई गया। कहना अब बेकार है सब, तू तो सचमुच बुराई गया। जय श्री राम। जय शंकर की जय शंकर की बोलो जय श्री राम। जय शंकर की जय श्री राम। जय शंकर की 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 जय शंकर दी जय शंकर की जय शंकर दी जय शंकर दी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय शंकर की जय शंकर दी जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय शंकर की जय शंकर की जय शंकर की जय शंकर की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री शंकर दी जय शंकर की
सर बोलो जय शंकर की। जय श्री राम। जय शंकर। जय श्री राम। शंकर है यार, शंकर बोल रहा है। श्री राम। शंकर बोल रहा है, श्री राम बोल रहा है, शंकर बोल रहा है। ध्यान ना बोलिया कर। बोल जय शंकर की। जय शंकर की। जय शंकर दी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय शंकर की। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम बोलो। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री जय श्री राम। सारे बोलो जय शंकर की। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय शंकर की। जय शंकर दी। अरे आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की। उठा लो दोनों हाथ। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की। जिसके मन में राम नहीं है वो काया किस काम की।